बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, डॉक्टर जगलोल अलजार किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी जद्दा में माहिर नफ्सियात के प्रोफेसर हैं। वो कुरान मजीद में साइंसी हक़ाइक़ कमेटी के सरबराह हैं और मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ इस्लामी उमूर के कमेटी के भी सरबराह हैं। वो बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैं बरतानिया के मगरिब में वाक़े कार्डिफ यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहा था, जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी और कुरान पाक में बयान करदा साइंसी हक़ाइक़ पर जामे अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी कि एक मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और सूरह कमर, जिसमें चाँद के 2 टुकड़े होने के मौजज़े का जिक्र है, उसकी इब्तिदाई आयत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सर, क्या आपने अल्लाह ताला के इस फरमान पर गौर फरमाया है? क्या यह कुरान पाक में बयान करदा एक साइंसी हकीकत है? डॉक्टर जगलोल अल-निजार ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, क्योंकि साइंस की दरियाफ्त करदा हैरान कुन आशिया या वाक़यात की तशरीह साइंस के ज़रिए की जा सकती है, मगर मौजज़ा एक मौकूफ़ अलफ़ितरत शय है जिसको हम साइंस के उसूलों से साबित नहीं कर सकते। चाँद का 2 टुकड़े होना एक मौजज़ा था जिसको अल्लाह ताला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सच्चाई के लिए बतौर दलील दिखाया था। हकीकी मौजज़ात उन लोगों के लिए कतई तौर पर सच्चाई की दलील होते हैं जो उनका मुशाहिदा करते हैं। हम उनको इसलिए मौजज़ा तस्लीम करते हैं क्योंकि उसका ज़िक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। अगर ये ज़िक्र कुरान और हदीस में मौजूद ना होता तो हम इस ज़माने के लोग उसको मौजज़ा तस्लीम ना करते। इसके अलावा हमारा इस पर भी ईमान है कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। फिर डॉक्टर जगलोल अल-निजार ने चाँद के 2 टुकड़े होने के वाक़ये को मुख्तसर बयान करते हुए कहा कि अहादीस के मुताबिक हिजरत से 5 साल पहले कुरैश के कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मौजज़ा दिखाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने नामुमकिन काम का ख्याल करते हुए कहा कि इस चाँद के 2 टुकड़े कर दें। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ इशारा किया और चाँद के 2 टुकड़े हो गए। हत्ता कि लोगों ने हीरा पहाड़ को उसके दरमियान देखा, यानी उसका एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ और दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ था। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सब लोगों ने उसे बाखूबी देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, याद रखना और गवाह रहना। कुफार मक्का ने ये देख कर कहा कि ये इब्ने अबी कब्शा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। कुछ अहले दानिश लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर ही होता है, उसका असर सारी दुनिया पर तो नहीं हो सकता। चुनांचे उन्होंने तय किया कि अब जो लोग सफ़र से वापस आएँ उनसे पूछा जाए कि क्या उन्होंने भी उस रात चाँद के 2 टुकड़े होते हुए देखा था। चुनांचे जब वो लोग आए तो उनसे पूछा गया, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि हाँ, फला शब हमने चाँद के 2 टुकड़े होते देखा है। इस शहादत के बावजूद कुछ लोगों ने इस मौजज़े का यकीन कर लिया, मगर कुफ़ार की अक्सरियत फिर भी इनकार पर अड़ी रही। इसी दौरान एक बरतानवी मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मेरा नाम दाऊद मूसा पीट काक है, मैं इस्लामी पार्टी बरतानिया का सदर हूँ। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला कि जनाब, अगर आप इजाज़त दें तो इस मौजू के मुतालिक मैं भी कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम बात कर सकते हो। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस्लाम कबूल करने से पहले जब मैं मुख्तलिफ मज़हब की ताकीद कर रहा था तो एक मुसलमान दोस्त ने मुझे कुरान शरीफ की इंग्लिश तफसीर पेश की। मैंने शुक्रिया अदा किया और उसे घर ले आया। घर आकर जब मैंने कुरान को खोला तो सबसे पहले मेरी नज़र सफ़े पर पड़ी। वो यही सूरह कमर की इब्तिदाई आयत थी। इन आयत का तर्जुमा और तफसीर पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से कहा कि क्या इस बात में कोई मंतिक है? क्या ये मुमकिन है कि चाँद के 2 टुकड़े हुए हों और फिर से आपस में दोबारा जुड़ जाएं? वो कौन सी ताकत थी कि जिसने ऐसा किया? ये आयत करीमा ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं कुरान का मुतालिया बराबर जारी रखूं। कुछ अरसे के बाद मैं अपने घरेलू काम में मशरूफ़ हो गया, मगर मेरे अंदर सच्चाई को जानने की तड़प का अल्लाह ताला को खूब इल्म था। यही वजह है कि खुदा का करना एक दिन ऐसा हुआ कि मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था। टीवी पर एक बाहमी मुज़ाकरे का प्रोग्राम चल रहा था जिसमें एक मेज़बान के साथ 3 अमरीकी माहिर नफ्सियात बैठे हुए थे। टीवी शो का मेज़बान उन साइंसदानों पर इल्ज़ामात लगा रहा था कि इस वक्त जबकि ज़मीन पर भूख, अफलास, बीमारी और जहालत डेरा डाले हुए है, आप लोग बेमकसद खला में दौरे करते फिर रहे हैं।
جتنا پیسہ آپ ان کاموں پر خرچ کرتے ہیں وہ اگر زمین پر خرچ کیا جائے تو کچھ اچھے منصوبے بنا کر لوگوں کی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اور اپنے کام کا دفاع کرتے ہوئے ان تینوں سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ خلائی ٹیکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں، ادویات، صنعت اور ذرات کو وسیع پیمانے پر ترقی دینے میں استعمال ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم سرمایہ کو ضائع نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس سے انتہائی جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں مدد مل رہی ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ چاند کے سفر پر آنے جانے کے انتظامات پر $1 خرب خرچ ہوتا ہے تو ٹی وی میزبان نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ کیسا فضول پن ہے، ایک امریکی جھنڈے کو چاند پر لگانے کے لیے $1 خرب خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ سائنسدانوں نے جواب میں کہا کہ نہیں، ہم چاند پر اس لیے نہیں گئے کہ ہم وہاں جھنڈا گاڑ سکے، بلکہ ہمارا مقصد چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا۔ دراصل ہم نے چاند پر ایک ایسی دریافت کی ہے کہ جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے 2 گنی رقم بھی خرچ کرنا پڑ سکتی ہے، مگر ہم لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہیں اور نہ کبھی مانیں گے۔ میزبان نے پوچھا کہ وہ دریافت کیا ہے تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور پھر یہ دوبارہ آپس میں مل گئے۔ میزبان نے پوچھا کہ آپ نے یہ چیز کس طرح محسوس کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تبدیل شدہ چٹانوں کی ایک ایسی پٹی وہاں دیکھی ہے کہ جس میں چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطح تک کو کاٹا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس بات کا تذکرہ ارشیات ماہرین سے بھی کیا ہے۔ ان کی رائے کے مطابق ایسا ہرگز اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ کسی دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں اور پھر دوبارہ آپس میں جڑ بھی گئے ہوں۔ برطانوی مسلم نوجوان نے بتایا کہ جب میں نے ٹی وی پر یہ گفتگو سنی تو اپنی کرسی پر اچھل پڑا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ اللہ نے امریکیوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ وہ اربوں ڈالر لگا کر مسلمانوں کے معجزے کو ثابت کریں۔ وہ معجزہ جس کا ظہور آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوا۔ میں نے سوچا کہ اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے۔ پھر میں نے قرآن کو کھولا اور سورہ قمر کو پھر پڑھا اور بار بار پڑھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ اس حقیقت کو پا لینے کی خوشی کے آنسو تھے۔ در حقیقت یہی چیز میرے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنی اور اسی وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور الحمدللہ آج ایک سچا مسلمان ہوں۔ دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔